नंदिनी सत्यपथी बनाम पी.एल. दानी 1978 ऐतिहासिक मामला। यह मामला भारतीय विधि इतिहास का एक महत्वपूर्ण निर्णय है जिसने पुलिस पूछताछ के दौरान व्यक्तियों के अधिकारों को स्पष्ट किया। इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) और दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 160 की व्याख्या की गई। आइए इस मामले के महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। मामले का पृष्ठभूमि। पक्षकार याचिकाकर्ता नंदिनी सत्यपथी थी, जो ओडिशा की पूर्व मुख्यमंत्री थी। प्रतिवादी पी.एल. दानी ओडिशा के सतर्कता आयुक्त थे। आरोप। नंदिनी सत्यपथी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। कहा गया कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर अनुपातहीन संपत्ति अर्जित की। उन्हें कटक के सतर्कता थाने में बुलाया गया और पूछताछ के लिए सवालों की एक सूची दी गई। मामले के प्रमुख मुद्दे। 1. क्या आरोपी के पास पुलिस पूछताछ के दौरान मौन रहने का अधिकार है? 2. अनुच्छेद 20(3) के तहत संरक्षण पाने के लिए क्या शर्तें हैं? 3. क्या आरोपी उन सवालों को नजरअंदाज कर सकता है जिनसे खुद को फंसने की आशंका हो? संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 20(3) इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सीआरपीसी की धारा 160। पुलिस केवल गवाहों को पूछताछ के लिए बुला सकती है, लेकिन उन्हें भयभीत या परेशान नहीं कर सकती। न्यायालय का निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में निम्नलिखित बातें स्पष्ट की। 1. मौन रहने का अधिकार। आरोपी को पुलिस पूछताछ के दौरान मौन रहने का अधिकार है। 2. आत्म अपराध की सुरक्षा। अनुच्छेद 20(3) का संरक्षण केवल अदालत में ही नहीं बल्कि पुलिस पूछताछ के दौरान भी लागू होता है। 3. सवालों का जवाब देने से छूट। आरोपी उन सवालों का जवाब देने से इनकार कर सकता है जो उसे किसी अन्य अपराध में फंसा सकते हैं। मामले के प्रभाव। ये निर्णय भारतीय न्यायपालिका में नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक मील का पत्थर बना। इसने पुलिस के मनमाने व्यवहार पर अंकुश लगाया और नागरिकों को उनके संवैधानिक अधिकारों का एहसास कराया। न्यायालय का संदेश। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि हर नागरिक का मौलिक अधिकार है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए मौन रहने का विकल्प चुन सके। यह मामला आज भी भारत में न्याय और मानवाधिकारों की चर्चा में एक मिसाल के तौर पर देखा जाता है।